नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मुकेश अंबानी साहब की अनगिनत कहानियों में से एक कहानी लेकर आया हूँ। सच्ची कहानी जो उन्होंने खुद 19 अप्रैल 2025 को अपने 68 ईयर्स के पार्टी पर बताया था। दोस्तों, मुकेश अंबानी साहब 68 वर्ष के हो गए हैं और वो अपने विरासत अब आगे वाले पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं और इसके लिए वो कई सालों से प्लानिंग कर रहे हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे का नाम है आकाश अंबानी और दूसरा अनंत अंबानी और बेटी का नाम है ईशा अंबानी। मुकेश अंबानी साहब एक दिन अपने लॉन में बैठे हुए चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। उनके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे और कई तरह के सवाल जा रहे थे। वो अपनी कंपनी, अपनी विरासत को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि आगे वाली पीढ़ी उनके कंपनी जो उन्होंने बड़ा ही मेहनत से खड़ा किया है, जियो डिजिटल, आगे क्या होगा ये सोच रहे थे। और अपने जियो के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उनका एक छोटा सा परीक्षा लेने की सोचते हैं। दोस्तों, फिर क्या था, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। उनके लॉन में एक बूढ़ा सा माली सुमेर काका वहाँ काम कर रहे थे। अंबानी साहब सुमेर काका को बुलाते हैं, बोलते हैं काका एक धोती कुर्ता और एक चप्पल मेरे लिए भी ला दो। सुमेर काका हंसने लगते हैं, बोला साहब आप ये क्या करोगे। लेकिन अंबानी साहब सीरियस थे। उनका सीरियस मूड देखकर सुमेर काका उन्हें धोती कुर्ता और चप्पल लाकर दे देते हैं। अब अंबानी साहब वही पुराना धोती, पुराना कुर्ता और आधी से ज़्यादा घिस चुकी चप्पल पहन लेते हैं और अपनी गाड़ी से वो जियो स्टोर पहुंच जाते हैं। और जियो स्टोर से करीब 100-150 मीटर पहले वो गाड़ी से उतर जाते हैं और पैदल ही अपने जियो डिजिटल स्टोर की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मुंबई का भव्य जियो डिजिटल स्टोर, दिन के 11 बज रहे थे। मुंबई में गहमा-गहमी काफ़ी थी। जियो स्टोर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। मुंबई का सबसे भव्य इमारत, कांच के बड़े बड़े दीवार, कांच के बड़ा सा भव्य सा गेट जो दूर से ही उसकी भव्यता का अवगत करा रहा था। और उस भव्य गेट के सामने एक गेट कीपर खड़ा था जो कि अपनी शानदार वर्दी में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी पैनी थी, काफ़ी उसकी पैनी निगाहें थी। वो ग्राहक को एक ही नज़र में तार जाता था, भाप जाता था कि इस ग्राहक के पैकेट में कितना माल है, कितना पैसा है और ये क्या खरीद सकता है, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव अपने सालों की मेहनत से पाया था। तभी उस भव्य गेट पर अंबानी साहब उसी घिसी हुई चप्पल में और पुराने धोती कुर्ता में, आंखों पे मोटा सा फेम, पुराना सा चश्मा पहने हुए, हाथों में एक पुरानी सी प्लास्टिक की थैली लिए हुए पहुंच जाते हैं और अंदर जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। गेट कीपर बड़ा ही असमंजस में फंसा नजर आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ना चाहते हुए भी जियो डिजिटल का भव्य गेट उस बूढ़े के लिए खोल देता है, क्योंकि जियो का रूल था ग्राहक के साथ सम्मान और समानता का अधिकार। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि अंबानी साहब खुद थे। अंदर सभी स्टाफ की नज़र उनके ऊपर जाती है और ग्राहक की नज़र भी उनके ऊपर जाती है। उस डिजिटल शोरूम में बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही आते थे और महंगे महंगे मोबाइल खरीदते थे। सबकी नज़र एक बार उस बूढ़े पर पहुंच जाती है और मन ही मन सोचने लगते हैं कि एक गरीब, फटेहाल, भिखारी से दिखने वाला बूढ़ा इस स्टोर में क्या कर रहा है, क्या इसकी पहुंच इस स्टोर तक हो सकती है। सब लोग उसे हिकारत भरी नज़र से देख रहे थे। कुछ तो उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे थे कि बाबा लगता है गलती से भटक कर यहाँ आ गए हैं। लेकिन इस सब का प्रभाव उस बूढ़े आदमी पर नहीं पड़ रहा था। अस्थिर कदम और शांत चेहरे के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। कई काउंटर वहाँ पे था और सब लोग ग्राहक का डीलिंग कर रहे थे, ग्राहक के साथ व्यस्त थे। उसी काउंटर में से एक काउंटर था 3 नंबर काउंटर, और उस काउंटर को संभालती थी प्रियंका नामक एक लड़की, जो कि बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ब्यूटीफुल थी और बड़ा ही तेज तर्रार थी। और उस जियो स्टोर का, उस शोरूम का सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने का उसको ही लक्ष्य प्राप्त था, उसको ही श्रेय जाता था। वो बूढ़ा व्यक्ति सीधा 3 नंबर काउंटर पर पहुँचते हैं। प्रियंका पहले ही देख चुकी थी कि बूढ़ा इधर ही आ रहा है। वो बिजी होने का दिखावा करती है और दूसरे ग्राहक के साथ वो डीलिंग में व्यस्त हो जाती है। तभी बूढ़ा उसके काउंटर पर पहुँचता है और बड़ा ही अदब से, बड़ा ही प्यार से बोलता है, बेटी मेरे पास एक जियो का पुराना फ़ोन है, शायद वो काम करना बंद कर दिया है, एक बार तुम इसे देख के बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके साथ ही वो बूढ़ा व्यक्ति अपने प्लास्टिक की पुरानी सी थैली खोलते हैं, उसमें से कई साल पुराना एक जियो का फ़ोन निकालते हैं और उस फ़ोन को प्रियंका की तरफ बढ़ा देते हैं। प्रियंका अनमने ढंग से वो फ़ोन को ले लेती है, ना चाहते हुए भी वो फ़ोन को ले लेती है
और उलट पुलट कर देखने लगती है और बोलती, बाबा क्या आपने ये फ़ोन जियो स्टोर से ही खरीदा है? हमें तो लगता है आपने कहीं फुटपाथ से ये फ़ोन खरीद लिया है, ये जियो का नहीं लगता। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति अपने बातों पर दबाव देकर बोलते, नहीं बेटी, ये जियो का फ़ोन है और इसे देखो इसमें क्या खराबी है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब प्रियंका का दिल भनभना चुका था, उस बूढ़े से ऊब चुकी थी और वो अपना कीमती वक्त इस बूढ़े के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो अनमने ढंग से फ़ोन को अपने ड्रॉर में रख लेती है, बोलती, बाबा इसमें वक्त लगेगा, आप ऐसा करो वेटिंग एरिया में जाकर बैठो, थोड़ी देर के बाद आना। बूढ़ा बड़ा ही शालीनता से वहाँ से चला जाता है और जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाता है और ध्यान से सबकी कार्यशैली देखने लगता है। सब ग्राहक के साथ व्यस्त थे। सभी कर्मचारी में ये होड़ मचा हुआ था कि कौन सबसे महंगा ग्राहक को पकड़े और सस्ते ग्राहक की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। ये सब देखकर उन्हें बड़ा ही अटपटा लगता है। समय 1 घंटा गुजर चुका था। वो दोबारा प्रियंका के पास आते हैं 3 नंबर काउंटर पर। बोलते हैं, बेटी क्या तूने मेरा फ़ोन को देखा? प्रियंका अपने गुस्से को ऑब्जर्व करते हुए बोलती, बाबा इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो सकता यहाँ, और भी ग्राहक मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, अकेले आप ही ग्राहक नहीं हैं। बूढ़ा बड़ा ही सभ्यता से बोलता है कि बेटी अगर तेरे बस की बात नहीं है तो अपने मैनेजर को बुला दो, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों जियो स्टोर में एक ये भी फैसिलिटी है, अगर आप वहाँ के कर्मचारी से संतुष्ट नहीं हैं तो तत्काल मैनेजर से मिल सकते हैं और ये फैसिलिटी अंबानी साहब की तरफ से दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जब चाहे किसी भी शोरूम के मैनेजर से मिल सकता है। अब प्रियंका ना चाहते हुए भी कंपनी का रूल फॉलो करते हुए मैनेजर को फ़ोन लगा देती है और जो मुंबई शोरूम जियो डिजिटल है वहाँ का मैनेजर थे रवि अरोड़ा फ़ोन उठाते हैं। प्रियंका उन्हें बताती है कि एक बुजुर्ग आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। रवि अपने खिड़की से पर्दा हटा कर देखता है और बुजुर्ग को देखते ही नाक मुँह सिकुड़ लेता है और धीरे से बोलता है कि इसको यहाँ से चलता करो, नहीं तो वेटिंग एरिया में बैठा दो, इन सब फालतू आदमी के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। अब प्रियंका बूढ़े को बोलती है, बाबा मैनेजर साहब थोड़ा व्यस्त हैं, एक क्लाइंट से वो मीटिंग कर रहे हैं, आप वेटिंग एरिया में बैठिए। वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि मुकेश अंबानी खुद थे दोबारा जाकर वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों उनके पास एक कर्मचारी आता है जो कि जियो डिजिटल स्टोर का ही था। उसका नाम था अजय। काफ़ी ईमानदार और काफ़ी मेहनती लड़का था, लेकिन स्मार्टफोन वो कम ही बेच पाता था क्योंकि उसे झूठ फरे लटके झटके नहीं आते थे। कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, यहाँ तक कि वो गेटकीपर उसने भी अजय को सलाह दी थी कि इतनी ईमानदारी से पेश आओगे तो तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अजय अपनी ईमानदारी को छोड़ नहीं सकता था। वो सभी फ़ोन के अच्छाई और बुराई ग्राहक को बता देता था। वही अजय उस बूढ़ा व्यक्ति के पास आता है। अब बड़ा ही प्यार से बोलता है, बाबा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा व्यक्ति उसे बोलते हैं कि मैं एक फ़ोन लेके आया हूँ जो काम नहीं कर रहा है, 3 नंबर काउंटर पर मैंने जमा कर दिया है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं मैनेजर से मिलूं। क्या तुम मेरी मुलाकात मैनेजर के साथ करवा सकते हो? अजय बोलता, हाँ बाबा क्यों नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। और एक कहता हुआ सीधा वो मैनेजर केबिन में जाता है और वहाँ जाकर मैनेजर रवि अरोड़ा से बात करता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी समय से परेशान है और आपसे मिलना चाहते हैं। रवि बड़ा ही बेरुखी से अजय को डांटते हुए कहता है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है स्टोर के बारे में और मुझे पहले ही सूचना मिल चुकी है कि वो बूढ़ा मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे से फालतू वक्त नहीं है। तुम अपना काम पर ध्यान दो, जो तुम्हारा काम है, इन फालतू पचड़े में मत पड़ो। और वहाँ डांट कर अजय को भगा देता है। अजय बेचारा अपना समूह लेकर अपने काउंटर पर चला जाता है। बूढ़ा ये सब कुछ देख रहा था। दोस्तों 1 घंटे का वक्त और बीत जाता है। वो दोबारा 3 नंबर काउंटर पर जाता है और प्रियंका से बोलता है कि आपने मेरी मुलाकात मैनेजर से नहीं करवाई। अब अनमने ढंग से प्रियंका दोबारा मैनेजर को फ़ोन करती है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति बिना आपसे मिले नहीं जाएंगे, अच्छा होगा आप इनसे मिल लो। दोस्तों ना चाहते हुए भी वहाँ का मैनेजर रवि अरोड़ा अपने केबिन से बाहर निकलता है। अब बूढ़ा से पूछता, हाँ बाबा बताइए क्या बात है? बूढ़ा व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने एक फ़ोन लाया है जो कि जियो का है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्या आप लोग उसे देख कर बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? तब तक प्रियंका काउंटर से निकालकर वो फ़ोन उन्हें थमा देती है। रवि वो फ़ोन को एक हिकारत भरी नज़र से देखता है, बोलता है, बाबा ये फ़ोन तो लगता है कि बाबा ज़माने का है, ये फ़ोन तो कब का समाप्त हो चुका है। आप किस दुनिया के आदमी हैं, कहाँ से ये फ़ोन लाए हैं? बेहतर होगा आप कोई दूसरा फ़ोन ले लो। बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा मुझे फ़ोन ख़रीदना नहीं है, ये फ़ोन बनवाना है और ये जियो स्टोर में होता है ये सब काम, यहाँ रिपेयर किया जाता है और फ़ोन बेचा भी जाता है। बेहतर होगा कि आप मुझे इस फ़ोन को मरम्मत करके दे दो। लेकिन रवि उसे बड़ा ही हिकारत से बोलता है कि बाबा ये सब काम यहाँ नहीं होगा, ये पुराना मॉडल है और इसका सब कुछ ख़राब हो चुका है,
आप यहाँ जाओ। हमें तो ये भी नहीं लगता कि ये जियो का फ़ोन है। आपने कहीं से फुटपाथ से तो नहीं खरीदा है, जो चाइना मोबाइल बिकता है वो तो नहीं है। दोस्तों इस बात पर वहाँ सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगते हैं। स्टाफ भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। बूढ़ा सब कुछ शांत नज़र से, शांत भाव से सुन रहा था, देख रहा था। तभी प्रियंका बोलती कि बाबा, हम लोग का समय बहुत कीमती है, आप हमारा समय खराब मत करो, आप जाओ यहाँ से। बूढ़ा जाने लगता है और जाते जाते वापस घूमता है और बोलता है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग के लिए ये सब ठीक नहीं होगा। तुम लोगों ने जियो का रूल को तोड़ा है। हमें भी पता है कि जियो का रूल है सभी इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ सम्मान और समानता का, लेकिन तुम लोगों ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। और दोस्तों वो गेट खोल कर निकल जाता है। एक बार उसकी इस बात पर कि बेहतर नहीं होगा रवि सोचने लगता है, जो कि वहाँ का मैनेजर था। फिर वो अपने दिमाग को झटक देता है, बोलता है बुढ़ापा में लोग सठिया जाते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं, धमकियाँ देते हैं, और अपने काम पे लग जाता है। दोस्तों दूसरे दिन ठीक 11 बजे वही बूढ़ा व्यक्ति अपनी चमचमाती एक मर्सिडीज से उस शोरूम के सामने रुकता है, उस शोरूम के सामने उतरता है। आज उसके बदन पर धोती कुर्ता नहीं था, बल्कि चमचमाता महंगा सूट था। जैसे ही गाड़ी रुकती है तभी 2 बॉडीगार्ड आते हैं, गेट खोलते हैं और अंबानी साहब उतरते हैं। उसके साथ साथ उनका पीए भी सूटकेस लिए हुए उतरता है। दोस्तों अंबानी साहब को देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। गेट कीपर फटाफट गेट खोलता है, जोरदार सलूट मारता है। अंबानी साहब अंदर जाते हैं। अब अंबानी साहब को देखते ही वहाँ पर हड़कंप सा मच जाता है। सभी स्टाफ को समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। सभी लोग उनकी अगुवाई के लिए सामने आ जाते हैं। उसमें से उनका मैनेजर रवि भी था। तभी अंबानी साहब अपने पीए को एक इशारा करते हैं। उनका पीए सूटकेस खोलता है और 2 लेटर निकालता है। पहला लेटर वो रवि को पकड़ाता है और दूसरा लेटर वो अजय को पकड़ाता है। रवि जैसे ही लेटर खोलता है और पढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि मिस्टर रवि, अभी और इसी वक्त से आप इस जियो स्टोर के मैनेजर नहीं रहे, लेकिन आपकी कार्यशैली और आपने इतने वर्षों से जियो के साथ काम किया है, इसलिए आपको नौकरी से नहीं निकाला जाता है, बल्कि आपको फील्ड में काम के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों ये पढ़ते ही रवि के माथे पर पसीने चूने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर अंबानी साहब से माफ़ी मांगने लगता है कि साहब, हमने कौन सा गलती किया है, हमने क्या किया है, हम तो अच्छे से स्टोर संभाल रहे हैं। अंबानी साहब उसे शांत रहने को बोलते हैं, कहते सब पता चल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। तभी दूसरा लेटर वो अजय को देते हैं। अजय कांपते हाथों से लेटर लेता है, उसे खोलकर पढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहा था उसके पाँव जमीन पर टिक नहीं रहे थे, मारे खुशी के, क्योंकि उसमें लिखा था कि मिस्टर अजय, आज और इसी वक्त से आप इस जियो स्टोर के नए मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों ये पढ़कर अजय को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर अंबानी साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी खुद चल कर आए हैं। आखिर माजरा क्या है? तभी अंबानी साहब बोलते हैं, कल का वाकया याद करो, मैं कल भी आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं और मेरे साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया। तभी रवि को और अजय को और प्रियंका को एक झटका सा लगता है। उसे याद आता है एक बूढ़ा व्यक्ति कल आया था। अब वो इन्हें पहचान जाते हैं कि हाँ, यही बूढ़ा व्यक्ति कल भी था, लेकिन इनका फटेहाल स्थिति कल था, जो ये लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि इनकी आंखों पर अमीरी का नशा चढ़ा हुआ था। अब इन दोनों का हालत देखकर दोस्तों प्रियंका थर-थर कांपने लगी थी। अब वो समझ चुकी थी कि अब उसका भी नंबर आएगा, लेकिन अंबानी साहब प्रियंका को माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम्हें स्मार्टफोन बेचने में महारत हासिल है, तुम्हारे काम को देखते हुए मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आज पहला और आखिरी वार्निंग है सभी स्टाफ के लिए, क्योंकि हमने रूल बनाया था जियो के लिए, सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो हमारे ग्राहक हैं, हमारे भगवान हैं, सबके लिए समानता और सम्मान का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ दोस्तों वो अजय की तरफ बढ़ते हैं, उसे कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं, अजय तुम ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करो, तुम बहुत आगे तक जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। और इसके साथ ही गेट खोलकर वो बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अजय उस दिन से नया मैनेजर वहाँ नियुक्त हो चुका था और अजय ने वहाँ रूल बना दिया, चाहे वो गरीब ग्राहक हो चाहे अमीर ग्राहक हो, सबके साथ सम्मान के साथ पेश आया जाएगा और सबके साथ और सबकी अच्छे से मदद की जाएगी। उस दिन से दोस्तों जियो डिजिटल का रूल ही बदल गया, चाहे कोई भी ग्राहक आए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट होता था। दोस्तों एक कहानी 19 अप्रैल को अंबानी साहब ने अपनी पार्टी में खुद सुनाई थी और उनके एक स्टाफ के माध्यम से ये कहानी मेरे तक पहुंची और मुझे लगा कि आप दोस्तों को ये कहानी बतानी चाहिए कि
कि बड़े लोग माँ के पेट से बड़ा नहीं पैदा लेते, अमीर लोग माँ के पेट से अमीर पैदा नहीं लेते। अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपनी सोच के बदल से आगे बढ़ते हैं, अमीर बनते हैं और महान बनते हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? एक छोटा सा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।